हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो देखो, आज अपन आपके लिए लेके आए हैं एक दूसरी ईयर का पेपर जो कि एज इट इज़ क्वेश्चंस इसके रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपने बोला था कि हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो उसी प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो देखो, जो हम पेपर्स करवा रहे हैं ना, उनको तो आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट हो ही सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि अपन ने पहले देखा था, उसी वे में अपन आज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो, अपने आते हैं 1 से 20 तक MCQ। ठीक है, तो देखो इसने पहला क्या पूछा है, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखो, ये क्वेश्चन फिर फिक्स है, एक उच्चारण स्थान का क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो प वर्ग का पूछ ले, च वर्ग का, ट वर्ग का, किसी का भी वो पूछ सकता है। तो फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो देखो, जब हमने आपको ट्रिक से याद करवाया था, तो इसका हमने एक सूत्र देखा था, प वर्ग का क्या था, उपपदीय मान्य ओष्ठ। तो उसमें उप उसमें क्या आ रहा था, अपने पै से क्या देखा था, अपना पै वर्ग आ रहा था, और उपपद्यमान्य ओष्ठ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपना ओष्ठ। ठीक है, फिर प्रयत्न कितने होते हैं। देखो, कंफ्यूज मत हो ना, इसने बाह्य प्रयत्न नहीं पूछा है, अभ्यंतर प्रयत्न नहीं पूछा है, इसने सिर्फ ये पूछा है प्रयत्न कितने होते हैं। तो प्रयत्न तो सिर्फ होते हैं अपने दो, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। अगर वो आपसे अंदर का पूछ लेता कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं और बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता, बट प्रयत्न तो अपने दो ही होते हैं। ठीक है, तो प्रयत्न कितने हो गए, अपने दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। मतलब कि अब इसने क्या पूछ लिया, जो अभ्यंतर प्रयत्न, ऐसा अपन ने देखे थे ना, 5 टाइप्स के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, ईषद, स्पष्ट, विवृंत, संवृंत और स्पष्ट। उसमें से इसने पूछा है कि जिसमें सभी स्वर्ण वर्ण आते हैं। तो देखो, अभी तक आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे ना, तो आप जाके वो हमारा संस्कृत क्रैश कोर्स देख सकते हो, उसमें हमने बहुत ईजी तरीके से करवा रखा है। अगर आप वो देखोगे तो यहाँ पे हम पेपर सोल्व करवाएंगे, तो सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते होंगे। ठीक है, तो पहले आप वो देख लो, और हम तो आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो देखो, सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है। तो देखो, जब हमने आपको पढ़ाया था, तब हमने बताया था कि जो अपना विवृंत होता है वो क्या होता है, सभी स्वर वर्णों का क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न होता है। ठीक है, तो विवृंत इसका आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट इसने पूछा है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होते हैं। मतलब कि जो जस प्रत्याहार होता है उसके अंदर कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों के तृतीय वर्ण, जैसे कि क वर्ग हो गया, ट वर्ग, च वर्ग, उसका जो तृतीय वर्ण होता है, जैसे कि क ख ग, जो ग वाला है वो किसके अंदर आएगा, अपना जश प्रत्याहार के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमात्रिक वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है। द्विमात्रिक, देखो जब हमने आपको पढ़ाया था तब आपने देखा था, ये होते हैं हरस्व, दीर्घ, प्लुत। हरस्व वाले कितने, एक मात्रा जितने, दीर्घ होते हैं अपने द्विमात्रा जितने, और प्लुत कौन से होते हैं अपने, मोर देन 2। तो इसमें 2 मात्रा जितने कौन से हो गए, अपने दीर्घ हो गए। ठीक है, फिर देखो स्वर्ण संज्ञा, और देखो हमने आंसर की भी साथ में आपको प्रोवाइड कर रखी है, अगर आपको आंसर की चाहिए हो तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, फिर देखो, जैसा हमने बताया था कि संज्ञा से सूत्र के 5 क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स हैं। तो देखो, इसने पूछा स्वर्ण संज्ञा का सूत्र कौन सा होता है। जो स्वर्ण संज्ञा होती है उसका सूत्र कौन सा हो जाएगा, अपना। तो अपन ने देखा था तुल्याश प्रयत्नम स्वर्णम, जब अपन ने आपको बताया था, पढ़ाया था, तो उस टाइम पे हमने आपको कुछ ही संज्ञा के सूत्र याद करवाए थे, पूरे नहीं करवाए थे, और उन्हीं से अपने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुल्याश प्रयत्नम स्वर्णम। इसने बोला कि अच्चों के व्यवधान से रहित व्यंजन, मतलब ऐसी कौन सी संज्ञा है जिसके अंदर अच्चों के व्यवधान से रहित व्यंजन, मतलब कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिसके अंदर स्वर वर्णों का, ऐसा शब्द जिसमें सिर्फ व्यंजन वर्ण आते हैं, स्वर नहीं आते, तो वो कौन सी है अपनी, तो वो हो जाएगी अपनी संयोग संज्ञा। ठीक है, हमने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, यहाँ पे अब अपन आपको एक एक एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, बट हम ट्राई करेंगे आपको पूरा बताने की। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो पूरे लेक्चर्स, तो आप हमारे जो संस्कृत क्रैश कोर्स सीरीज वो भी देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट, जैसे हमने आपको उपसर्ग पढ़ाया था, तो उस टाइम पे बताया था कि एग्जामिनर आपको उपसर्ग नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि प्रादि कितने होते हैं। तो प्रादि अपने कितने हो गए, 22, और इसी का नाम अपन क्या बोलते हैं, उपसर्ग। प्रादि को ही उपसर्ग बोलते हैं और उपसर्ग को ही प्रादि बोलते हैं। ठीक है, फिर इसने पूछ लिया कि आदि रंजन संहिता सूत्र किसका है। तो ये कौन सी संज्ञा का हो गया, अपना प्रत्याहार संज्ञा का सूत्र हो गया, जिसका नाम क्या है, आदि रंजन संहिता। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इसने बोला है कि उपसर्ग करने वाला सूत्र कौन सा होता है। तो वही नाम से उपसर्ग क्रिया योगे, जो उपसर्ग की क्रिया बताने वाला होता है वही किसका होता है, उपसर्ग संज्ञा का सूत्र। ठीक है, फिर इसने बोला है कि स्वाहा पद में कौन सी विभक्ति है। तो देखो, कारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 MCQ कारक से आते हैं, 10 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो कारक तो आपको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है ट्रिक के साथ। तब हमने आपको बताया था कि नमः स्वस्ति स्वाहा ट्रिक के साथ बताया था, तो उसमें क्या हो रहा था, नमः स्वस्ति स्वाहा के योग में अपनी कौन सी विभक्ति हो रही थी, उसमें अपनी हो रही थी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट अपना
कि अक्षणा काण है। तो देखो जब अपन ने पढ़ा था तब अपन ने क्या बोला था कि जहाँ पे कोई अंग के बारे में आ जाए, जैसे कि अक्षणा काण है मतलब कि आँख से काना है, तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी अपनी, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, और कारक कौन सा, संप्रदान कारक। ठीक है, फिर साधक तमम मतलब कि साथ के योग में अपन बोलते हैं साधक तमम कर्णम, तो कौन सी विभक्ति हमने वहाँ पे आपको सूत्र भी याद करवाया था। तो आप कारक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो तो आप देख के जाना। ठीक है, तो कारक के लिए कौन सी हो गई, साधक तमम में कौन सी व्यक्ति अपनी, करण संज्ञा। ठीक है, फिर इसने पूछा है क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूय, वही कारक से 5। देखो आपके सामने एमसीक्यू आ गए जो इतने इजी हैं, सिर्फ नाम से दे रखे हैं, और आप लोगों को खौफ होता है कि हम संस्कृत में क्या करें। तो कुछ भी नहीं करना है, एटलीस्ट आप जो हमने पढ़ा है वो तो पढ़ के जाओ। आपके मान लो 100 नंबर का एक पेपर आ रहा है तो आपके 85 to 90 मार्क्स तो आपको हमारे पढ़ाई वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आप वो सीरीज तो पक्का देख के जाना। फिर देखो क्या है, क्रोध दुह ईर्ष्या असूय, इसके योग में कौन सी विभक्ति हो रही है अपनी, तो देखो इसमें हो जाएगी अपनी मतलब कि चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, और ये ट्रिक्स हमने सारी वहाँ पे बता रखी, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर इसने बोला है सामान्य अधिकरण व आधारो अधिकरण किस कारक से संबंधित है, तो ये देखो अधिकरण संज्ञा, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, सप्तश्च अधिकरण और आधारो अधिकरण कौन सी विभक्ति है अपनी, अधिकरण संज्ञा क्या। ठीक है, फिर इसने पूछा है पठंती पद में प्रयुक्त प्रत्यय, तो देखो हमने आपके लिए प्रत्यय का है ना बहुत ईजी वीडियो बना रखा है, क्योंकि बच्चों को प्रत्यय बहुत हार्ड लगता है, तो उसमें हमने आपको बता रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा था अपना पठंती के अंदर क्या हो जाएगा अपना, इसमें अपना क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, और क्षत्रिय का भी अपन को क्या शेष रहता है, उसमें ये वाला ती शेष रहता, और उसको क्या आदेश हो रहा था, ये ती आदेश हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा पठंती। पठंती कौन सा प्रत्यय अपना, क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो इसको। फिर इसने पूछा कि हस्त धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर क्या होगा, ना पुस्लिंग में क्या बनेगा, तो देखो जो अपना हस्त धातु होता है उसको क्या आदेश हो जाएगा, तव्यत प्रत्यय में। तव्यत में क्या शेष रहता है अपना, तव्य शेष रहता है, और नपुंसकलिंग में अपन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हसी तव्यम। ठीक है, फिर अपन देखते हैं हित्वा पद में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है। अब आपको हमने जब प्रत्यय पढ़ाया था तब बताया था कि हित्वा को क्या आदेश हो जाता है, हित्वा को धा आदेश होता है, ना कि ही। तो आप ये गलती मत करना, वहाँ पे और भी हमने बहुत सारे वर्ड्स बताए थे जिनका कंफर्म क्वेश्चन आता है, और उसमें हमने आपको बताया था कि कौन से वर्ड को क्या आदेश हो रहा है। तो हित्वा में ही प्लस कत नहीं आएगा, धा प्लस त्वा आएगा। आपको ध्यान रखना है, त्वा से तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा त्वा प्रत्यय है, तो इसमें धा, हित को क्या आदेश हो रहा है, यहाँ पे ही को धा आदेश हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे, पर ध्यान रखना ही को धा आदेश हो रहा है। ठीक है, फिर नील घटय पद में विशेष पद, विशेष पद क्या होता है, जो विशेषता विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेषता मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है, अपने घट की बताई जा रही है। ठीक है, फिर इसमें बोला है कि सुंदरी नारी नृत्यति, जो सुंदर नारी है वो नृत्य कर रही है, विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये हो गए देखो अपने 20 के 20 MCQ। और अगर आपको MCQ देखने हैं तो हम आपको और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, बट ये क्वेश्चंस तो आप छोड़ के मत जाना, एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद अपने कैसे आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या है, आपको उपसर्ग, आपको उपसर्ग पूछेगा, फिक्स है, वेरी इजी उपसर्ग आपको आने चाहिए। ठीक है, इसमें देखो 5 उपसर्ग दे रखे हैं, उप, अनु, परि, दूर तथा वी, पांचों का आपको क्या बताना है, इसके हिंदी मीनिंग बता रखे हैं, देखो हमने यहाँ पे बता भी रखा है। और जब हमने आपको अपना उपसर्ग पढ़ाया था उस टाइम पे भी हमने आपको बहुत ईजी तरीके से ट्रिक्स के साथ बताया था, तो आप वो भी देख सकते हो। तो उप का मतलब क्या हो गया अपना समीप, तो एक वाक्य इससे क्या बन जाएगा, राम है वने उपवसति, राम वन के समीप रहता है। ठीक है, वैसे अपने अनु का मतलब क्या होता है, पीछे, तो सीता रामम अनुगच्छति, सीता राम के पीछे जाती है। तो ये जो अपना उपसर्ग है, देखो एग्जामिनर आपको 5 वर्ड्स देगा, उनके आपके वाक्य निर्माण करने हैं। ठीक है, तुमने आपको वाक्य निर्माण ऐसे, अगर आपको वाक्य याद नहीं मतलब कि निर्माण नहीं करने आते, तो जो हमने आपको वीडियो बताया तो उसमें बहुत ईजी मतलब कि सेंटेंस बना रखे, तो आप वो भी याद कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसने क्या दे रखा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों में अव्यय पदों की पूर्ति कीजिए। अब देखो अव्यय हमने जो पहले पेपर सॉल्व करवाया था उसमें था अव्यय से वाक्य निर्माण करना। आज हम जो सेकंड पेपर लेके आए हैं उसमें आपसे अव्यय का मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स करवा सकते हैं। तो एग्जामिनर दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने भी आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो पूछ रखा है, हमने आंसर भी आपको यहाँ पे लिख के दे रखे हैं कि नार्यस्तु पूजनते रमनते डैश देवता। तो यहाँ पे यत्र तत्र 2 ही वर्ड से, 2 फिल इन द ब्लैंक्स से तो 2 ही वर्ड आएंगे ना, यत्र तत्र। ठीक है,
त्वं कुत्र गच्छसि। अब देखो यहाँ पे आपको वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, तब आपको ये देखो हमने अव्यय का वीडियो बना रखा है, उसमें इनके मीनिंग्स भी बता रखे हैं, तो आप ये याद करोगे ना कि कुत्र का मतलब क्या होता है कहाँ, तभी इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे। वरना आप ये भी तो लिख सकते थे तुम सर्वदा गच्छति, तुम हमेशा जाते हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग तो समझो कि त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपको पहले इसका मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बाकी के अपने जो अव्यय के क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, कि ईश्वर सर्वदा वर्तते, ईश्वर क्या होता है, हर जगह होता है, मतलब कि सर्वदा। ठीक है, जैसे ही देखो इसके हमने आपको यहाँ पे पूरे सर्वत्र, और ये हमने इसके पूरे आपको आंसर भी लिख रखे हैं। फिर देखो अपना जो 23 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रखा है, जो अंडरलाइन कर रखी है उसके योग में आपको विभक्ति बतानी है और उसका कारण बताना है। तो देखो इसने क्या दिया है, कविष्ठु कालिदास है श्रेष्ठम, कवियों में कौन श्रेष्ठ है, अपने जो कालिदास है वो श्रेष्ठ है। तो ये कौन सी विभक्ति हो गई अपनी, सप्तमी विभक्ति। तो इसके लिए आपको पहले कारक आना चाहिए, और कारक का हमने वीडियो बना रखा है वेरी इजी वे में, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, और किसके योग में हो गया, अगर जाति गुण क्रिया और संज्ञा के द्वारा समुदाय में एक अवयव का निर्धारण करने पर क्या हो जाता है, अपना सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो ये इसका कारण हो गया, और ये कौन सी विभक्ति हो रही है, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। फिर देखो यहाँ दे रखा है गंगा हिमालय प्रभवती, जो गंगा है वो हिमालय से प्रभवती, मतलब कि नीचे की ओर प्रभाव है उसका। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे जब आपको कारक पढ़ाया था तब बताया था कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी, अपनी भुवय प्रभवय, इस सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति होगी, और प्रकाशित होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, अपनी पंचमी विभक्ति। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रखा है इसने 24th वाला। तो देखो इसने बोला है कि जो संधि है, इन सब ये जो वर्ड्स हैं इन सब की आपको क्या बतानी है, संधि बतानी है, और इसका क्या करना है, संधि का नाम ही बताना है। देखो निम्नलिखित पदों में संधि करके इनका नाम, इनकी संधि करनी है, पहले तो उसका पूरा वर्ड बताना है, फिर इसमें संधि बतानी है कि कौन सी संधि है। देखो हमने संधि है ना वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम आपको एक एक एक्सप्लेन करें, बट आप वहाँ पे देख सकते हो। तो देखो चित्त प्लस आनंद, तो इसमें कौन सी संधि हो रही है, देखो यहाँ पे लिख रखा है, इसमें हो रही है चिदानंद, मतलब कि इसमें जसत्व संधि। ठीक है, इति प्लस अभिधीयते, मतलब इत्य अभिधीयते, तो जहाँ पे आधे आधे शब्द दिख जाए य व ये सब, वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, अपनी यण संधि हो जाएगी। वहां पे हमने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि आप कैसे 1 मिनट में संधि का पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हो, जस्ट वर्ड को देख के। ठीक है, मुनि धन इंद्र, तो क्या बन जाएगा, मुनेन्द्र। तो एक मात्रा जहां आपको दिख जाए वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, अपनी गुण संधि। ठीक है, वैसे ही तद प्लस ले तल्लय, इसमें हो जाएगी अपनी लत्व संधि। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 25 वाला, इसमें आपसे पूछ रखा है कि जो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें पूछा है कि इसका क्या करना है, आपको समास विग्रह करना है, और आपको इसका वो बताना है कि कौन सा समास है इसमें। ठीक है, तो कुंभ करोति थी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपना कुंभकार है, और कौन सा समास, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, न धर्म इति, इसमें क्या हो जाएगा, अधर्म, मतलब कि नयन तत्पुरुष समास। वैसे ही अपना धनुष्य अभाव, जैसे अपने देखा था मक्षिकाणा अभाव है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अपना अव्ययभाव समास। ठीक है, फिर वही महापुरुष विद्याधननम, इनका आपको क्या करना है, समास विग्रह करना है, और इनमें भी आपको समास बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्मद युष्मद का शब्द रूप, जब हमने बताया था आपको तो इसको हमने ट्रिक से बता रखा है, अस्मद और अश्मद का शब्द रूप, तो आप वो शब्द रूप का वीडियो आके देख सकते हो। और अस्मद युष्मद मातृ पितृ जो कुछ शब्द रूप है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आते ही आते हैं, तो ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है, फिर देखो पा धातु के रूप लट लकार और लंग लकार में लिखना है, याद रखना। पा धातु लिख के मत आ जाना, पाता है पातु पाती नहीं, पा को पिब आदेश होता है, ध्यान रखना। वो वीडियो देख के जाना, हमने बता रखा है कि कौन कौन से वर्ड को क्या क्या आदेश होता है। तो पा धातु को पिब आदेश होता है, ध्यान रखना, ना कि पातु पाता पाती ये सब मत लिख के आ जाना, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और वेरी इजी होता है शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है, तो पा को अपना पिब आदेश होता है, इसी के रूप में आप लिखना लट लकार और अपना लंग लकार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं हरिद्रा वर्णम सुंदर श्रेष्ठम पीठवा पठितव्यम, इनसे आपको एक एक वाक्य बनाना है, वही जैसे उपसर्ग के वाक्य बनाए थे आपको उसी तरीके से आपको इनका मतलब कि श्रेष्ठम विद्यालय मोहनम, इस सब्जेक्ट में बहुत, मोहनम संस्कृतम श्रेष्ठम छात्र अस्ति, मतलब कि मोहन इस सब्जेक्ट में बहुत श्रेष्ठ है। इसी तरीके से आपको इनके सेंटेंस बनाने जैसे कि अपने उपसर्ग में बनाए थे। ठीक है, फिर देखो अपन बात करें अपने किसकी, अपन बात करते हैं अपने लॉन्ग आंसर्स की जो 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। वाच्य परिवर्तन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में आता है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। ठीक है, तो जो हमने आपको कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य इनका वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो कि कैसे कैसे इनका वाच्य परिवर्तन अपन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना निम्न का प्रकृति प्रत्यय बताइए कि ये जो शब्द है इनमें इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा।
ठीक है। तो देखो जैसे कि अपन देखें गत का, तो गत को क्या आदेश हो रहा है, गम प्लस कत प्रत्यय मिलके क्या बना रहा है, गत बना रहे हैं। वही रक्षणीय में क्या हो जाएगा, रक्षाधन अनियर प्रत्यय, क्या शेष रह गया इसमें, रक्षणीय है। तो प्रत्यय कौन सा हो रहा है इसमें, यही बताना है कि इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है। तो इसके लिए आपको वो प्रत्यय का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। दर्शनम, तो इसमें क्या हो जाएगा, दृष्टधनम, दृष्टधन ल्यूट प्रत्यय, और ल्यूट प्रत्यय में क्या शेष रहता है अपना, अन्न शेष रहता। तो आपको देखना आना चाहिए। यहाँ पे हमने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आप वर्ड को देख के कैसे प्रत्यय का पता लगा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, वही जो हमने वहाँ पे आपको संधि सोल्व करवाई है ना ऊपर ये वाली, कि कौन कौन सी संधि हो रही है। इसमें वही सत्व आत्मा, इसमें भी आपको संधि बतानी है। फिर द्रव्याणु उपास्तता भवत्य रोग है, इन सब में आपको क्या करना है, सिर्फ संधि बतानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अपना 31 जो क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको क्या करना है कि राइट द विग्रह ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, मतलब कि जो ये विग्रह हैं इन सब का आपको क्या करना है, विग्रह करना है, और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा समास है। तो देखो हमने जब समास पढ़ाया था आपको, तब हमने वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि प्रत्येकम, तो प्रति प्रति एकम, तो इसमें कौन सा समास हो रहा है। फिर स्वादु अम्ल लवण तिक्त कषाय का, स्वादु चय लवण चय तिक्त चय कषाय का, तो इसमें कौन कौन से समास हो रहे हैं आपको ये बताना है, हित चय अहित चय, ठीक है। तो इसमें समास बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, इसमें आपको ये बताना है कि रेखांकित पदों के कारण निर्देशित करके इनको, मतलब कि जो क्वेश्चन है इसका जो रेखांकित पद मतलब कि जिस पर अंडरलाइन कर रखे, इसका आपको बताना है कि इसका कारण क्या है, और इसमें इसको शुद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कारक आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन है अलम विवादश्य, तो देखो अलम विवादश्य, अब आपको पता होना चाहिए अलम के योग में कौन सी विभक्ति हो रही थी, अलम के योग में अपनी तृतीय विभक्ति हो रही थी। तो यहाँ पे तो तृतीय विभक्ति नहीं हो रही ना विवादश्य में, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, तृतीय विभक्ति में, तब ये क्या हो जाएगा अपना, शुद्ध हो जाएगा। तो आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि किसके योग में क्या होना चाहिए। तो अपन ने कुछ आपको ट्रिक्स बताई थी कि अलम, विषाणाम, समस्ते, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, ठीक है, क्रोध, दुह, ईर्ष्या, इनके योग में कौन सी विभक्ति हो रही है। तो पहले आप वो देखो। तो अलम के योग में अपनी तृतीय विभक्ति होती है, और इसमें क्या हो जाएगा अपना विवादश्च को अपन चेंज कर देंगे किसमें, विवादेन, मतलब कि तृतीय विभक्ति में, ठीक है। फिर बालक है मोदकम रोचते, बालक को क्या पसंद है, मोदक पसंद है, ठीक है। उसकी रुचि किसमें, मोदक में। तो देखो रुचि के अर्थ में कौन सी धातु थी अपनी, उसमें थी अपनी तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति को अगर अपन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बालकाय मोदकम रोचते, ठीक है। ऐसे ये बाकी के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो पेपर है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनेगा। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होने के चांस है, और भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, बट आप ये साथ साथ में सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और एग्जाम में आपको फुल कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और भी हम आपके लिए पेपर लाएंगे, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपके फ्रेंड्स में भी आप इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।